जो क्वेश्चन नंबर जो 14 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 प्लस 5t प्लस 5t स्क्वायर लिखा हुआ है, वेयर x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। इसके अंदर अपने को जो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है वो 3 का फाइंड आउट करना है, पाई का फाइंड आउट करना है एंड 5 का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अपन ने जो अपने पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे अपन ने ये रीड किया है कि जो x का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बताओ 3 के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो पाई टी, पाई मल्टीप्लाई टी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा, और ये 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। मीनिंग अपने को 3 का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो 3 को x पे इक्वेट कर सकता हूं, मीनिंग 3 का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। 3 का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m0 l की घात 1 t की घात 0, ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो 3 का फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को पाई का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखो पाई मल्टीप्लाई टी, ये कंप्लीट इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में वो x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। मीनिंग कह सकते हैं कि जो पाई टी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, पाई टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। पाई टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, ये लिख देता हूं उसको, पाई टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो अपने पास x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। तो देखो यहां से सिंपली क्या करना है, अपने को पाई का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो t को x के डिवाइड में ले लो, तो पाई का जब डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो t x के डिवाइड में आ गया, तो ये x हो गया और ये आ गया t। तो देखो x का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं अपन, पाई का जो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, x का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया m0 l की पावर 1 t की पावर 0, t की पावर 1। ये x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया t टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t की पावर 1 हो गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो पाई का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ गया m की पावर 0 हो गया, l की पावर 1 हो गया, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, ये पाई का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब देखो पाई का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया भाई। देखो आवाज तो आ रही है, मेरी तरफ से तो आ रही है भाई, यहाँ से तो साउंड आ रहा है, देखिए तो चेक करो एक बार, देखिए बाकी लोगों के पास आवाज, सब किसी के पास भी नहीं आ रही क्या आवाज, देखिए चेक करो एक बार, देखिए आ रही है यहाँ से, तो नोट करो देखो। आप देखो 5t स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है भाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ कि जो 5t स्क्वायर है इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। अपने को 5 का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया x का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड में t स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, ये t स्क्वायर का डायमेंशन है फॉर्मूला। आप देखो ये कितना आएगा, x का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, x डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो गया m0 l की पावर 1 t की पावर 0, ये x का डायमेंशन फॉर्मूला है। t स्क्वायर टाइम का स्क्वायर करना है तो ये हो गया m0 l0 t की पावर 2 हो गया, टाइम का स्क्वायर है यार तो t की पावर 2 हो गया। तो देखो यहाँ से अपन 5 का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, देखो m की पावर आएगा 0, l की पावर 1 आएगा, t की पावर -2 आएगा।
इस तरह से अपन ने देखो 3 का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, पाई का भी कर लिया और 5 का भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो p इक्वल टू p नॉट exp लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है माइनस का अल्फा और t स्क्वायर लिखा हुआ है। अल्फा कांस्टेंट है, t टाइम है और अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। exp का वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल होता है और एक्सपोनेंशियल को अपन e से डिनोट करते हैं। मैंने बता रखा है ये इसका वैल्यू होता है 2.718 होता है, ये कांस्टेंट है तो इसको exp भी लिखा जा सकता है। जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है देखो लिखने का, इसको वैसे लिखा जा सकता है p इक्वल टू p नॉट e की पावर, एक्सपोनेंशियल को e लिख दिया मैंने, अब जो ये कंप्लीट है वो e की पावर में है तो ये आ गया माइनस का अल्फा और ये t स्क्वायर। तो कभी अगर मान लो इस मेथड में क्वेश्चन लिखा हुआ है p इक्वल टू p नॉट exp का मतलब एक्सपोनेंशियल है और ब्रैकेट में है माइनस का अल्फा t स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है exp का मीनिंग एक्सपोनेंशियल है e है और ये जो लिखा है वो इसकी पावर में है। अब देखो अपन ने क्या रीड किया है, अपन ने रीड किया है कि e की पावर जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस होता है। इसे पिछले वाले क्लासों में तुम्हारे को बताया e की पावर जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस होता है। अगर इस कंप्लीट को इंक्लूड करें तो ये कंप्लीट भी डायमेंशन लेस होता है। अब देखो e की पावर क्या है, e की पावर है अल्फा t स्क्वायर, तो अल्फा मल्टीप्लाई t स्क्वायर मीनिंग इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। भाई यही बात है, e की पावर में जो भी लिखा हुआ है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। e की पावर में क्या लिखा है बताओ, अल्फा t स्क्वायर लिखा हुआ है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए मीनिंग इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 होना चाहिए। अब बताओ अपने को अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो बताओ t स्क्वायर को डिवाइड में लिया इसके प्लेस पे मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि सबकी पावर 0 है, तो इसके प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया अपॉन ये t स्क्वायर आ गया। अब देखो ये t स्क्वायर हो गया, अब अपन t का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ t स्क्वायर का, तो अल्फा का क्या आ गया बताओ 1 अपॉन t स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर कर रखा है यहाँ, तो ये m0 l0 t की पावर कितना हो गया 2 हो गया। इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m0 l0 t की पावर माइनस का 2, t की पावर माइनस का 2 आएगा, ये अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। बस लिखने का मेथड थोड़ा सा ऐसे है, इसमें देख लो exp लिखा हुआ है तो लिखेंगे कैसे वो देख लो, बाकी इस टाइप के मैंने क्वेश्चन तुम्हारे को करवा रखे हैं। देखो इस मेथड के 2 क्वेश्चन में तुम्हारे को दे रहा हूं, ये तुम्हारे करने हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई बीटा, ये गामा लिखा हुआ है, गामा लिखा हुआ है जैसा नोटेशन है वैसा इसको बना लेंगे, अपॉन अल्फा लिखा हुआ है, x मीटर है यहाँ मीनिंग x का जो यूनिट है वो मीटर है, अल्फा का यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है, बीटा का जो यूनिट है मीटर सेकंड इनवर्स, फिर इसकी जो पावर है वो -1 लिखी हुई है। अपने को y का और गामा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू a e की पावर kx लिखा हुआ है, y का जो यूनिट है वो मीटर है, x का जो यूनिट है वो भी मीटर है, इसमें एक तो k का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एक a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे को करने हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है टू चेक इफ ए गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इसमें चेक क्या करना है, अपने को एक फॉर्मूला गिवन होगा, देखो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में देख लो एक फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूले में एक लेफ्ट हैंड साइड होगी एक राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा भी लिखा जा सकता है, बीच में प्लस या माइनस लगा के और अपन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें, जैसे कई क्वेश्चन आएंगे तो पता पड़ेगा। अभी एक बार समझो चेक क्या करना है, इसमें चेक ये करना है कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है।
अगर दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड, दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, दोनों साइड का डायमेंशनली फॉर्मूला क्या आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है, तो जो अपने पास फॉर्मूला गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो सेम नहीं आ रहा है, तो जो अपने को फॉर्मूला गिवन है वो डायमेंशनली रॉन्ग है, या फिर कह सकते हैं करेक्ट नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये है भाई, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, फिर चेक कर लो, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है वो, अगर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मीनिंग वो डायमेंशनली रॉन्ग है। अब देखो जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के बेसिस पे बताता हूं। क्वेश्चन गिवन है t इक्वल टू सिंपल पेंडुलम का ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है, अपन रीड करेंगे इसको एसएचएम वाले चैप्टर में। अभी तुम देखो फॉर्मूला गिवन है अपने को, t टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम होगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। t इक्वल टू लिखा हुआ है 2 पाई, अंडर रूट में लिखा हुआ है l अपॉन g लिखा हुआ है, वह t टाइम पीरियड है, l लेंथ है, g ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। अब देखो अपने को चेक करना है कि ये जो गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूं, तो टाइम पीरियड टाइम को ही बोलेंगे, और टाइम के लिए तुम्हारे को पता है भाई, अपने को सीधा सीधा देखो पता है मास के लिए किसकी पावर लगाएंगे अपन, कैपिटल M की पावर लगाने वाले हैं, और लेंथ के लिए कैपिटल L की पावर लगाएंगे लेंथ के लिए, और टाइम के लिए कैपिटल T की पावर लगाएंगे टाइम के लिए। अब देखो ये कैपिटल T क्या है बताओ, टाइम पीरियड है, मीनिंग टाइम ही है, तो बताओ इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m0 l0 t की पावर 1। अगर सोचो यहाँ स्क्वायर होता तो अपन क्या कर देते बताओ, t की पावर 2 कर देते, बट यहाँ ओनली t है तो अपन ने क्या लिख दिया बताओ, t की पावर 1 लिख दिया। वैसे मेन तो t की पावर 1 ही है, बट m0 और l0 को साथ में रखना है, मीनिंग m एंड t इन तीनों के फॉर्मेट में अपने को लिखना है। तो m की पावर 0 इसका वैल्यू भी 1 होगा, l की पावर 0 इसका वैल्यू भी 1 होगा, बस ओनली टाइम जो कैपिटल T है उसकी पावर 1 है। अब देखो 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। देखो अभी इससे लास्ट टाइम पे अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें 3 का भी डायमेंशन फॉर्मूला आया था, 5 का भी आया था और पाई का भी आया था, बट वो जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो अपन ने जो इक्वेशन गिवन थी उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया था। तो इक्वेशन कोई अगर मान लो गिवन है उसके बेसिस पे डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी आ सकता है, बट अगर रियली में देखा जाए इक्वेशन कुछ नहीं हो और मैं तुम्हारे को ऐसे बोलूं कि जो मैथमेटिकल नंबर्स है उनका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, वो ऑल डायमेंशन लेस होते हैं, मीनिंग डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 होगा। और जो कांस्टेंट है जैसे पाई लिखा हुआ है तो ये भी डायमेंशन लेस है, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। अब देखो जब 2 का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, पाई का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो सीधे आते हैं अपन l क्या है बताओ, लेंथ है, और लेंथ के लिए कैपिटल L की पावर लगानी पड़ेगी, बट ये मेरे को अंडररूट में लिखना पड़ेगा क्योंकि अंडररूट का साइन लगाया हुआ है यहाँ। l लेंथ के लिए आ गया m0 l की पावर 1 और t की पावर कितना हो जाएगा बताओ 0 अपॉन जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। तुम अपनी बुक में एक्सीलरेशन का देख लो, 6 नंबर पे एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, देखो बुक में ग्रेविटी एक्सीलरेशन हो चाहे एक्सीलरेशन हो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो तुम डायमेंशन फॉर्मूला देख लो बुक में, डायमेंशन फॉर्मूले जहां है उसमें 6 नंबर का, ये 6 नंबर पे 6 नंबर पे देख लो एक बार। तो जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। बस इसको सोल्व करना है। देखो ये है m की पावर 0, m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 1 है। अब देखो इसको सोल्व करना है पड़े, तो अंडर रूट में है कि ये m की पावर तो 0 ही आएगा। देखो अब ये जो पावर है ऊपर देखो न्यूमरेटर में l की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी l की पावर 1 है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो l की पावर कितनी रह जाएगी बताओ 0 रह जाएगी।
ये डिनोमिनेटर में लिखी है बट माइनस में है तो न्यूमरेटर में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये टी की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, प्लस की 2 हो जाएगी। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है बताओ, m0 l0 और t की पावर 1 है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, एक बार इसको समझो। जैसे मान लो t की पावर 2 अंडर रूट में लिखा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ t की पावर 1 मल्टीप्लाई t की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। तो अगर सोचो अंडर रूट में कहीं ऐसा लिखा हो x मल्टीप्लाई x, तो एक x को अपन आउटसाइड ले लेते हैं अंडर रूट से, है ना। तो सेम रूल यहाँ अप्लाई करो, इस t की पावर 2 को t की पावर 1 मल्टीप्लाई t की पावर 1 लिख लेंगे, एक पावर आउटसाइड आ जाएगी। तो बताओ ये कितना आएगा, जब अपने पास अंडर रूट से आउटसाइड आएगा, m की पावर आएगा 0, l की पावर भी 0 आएगा, t की पावर 1 आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो देखो, m0 l0 t बना रहा है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, m0 l0 t बना रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के क्या है बताओ, इक्वल है ना। तो ये जो अपने को क्वेश्चन गिवन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के क्या आ रहा है बताओ, इक्वल है आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला अपने को गिवन है ये डायमेंशनली क्या है बताओ, करेक्ट है। इस तरह से करना है, और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसके बेसिस पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है v इक्वल टू u प्लस 80 लिखा हुआ है। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है। अपने को इसमें ये चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो समझो एक बार ध्यान लगाओ, देंगे कैसे अपन चेक करेंगे। देखो अपन ने क्या रीड किया है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाएगा तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। देखो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, अपने को जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का पुट करना है, जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो वेलोसिटी गिवन है तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं, m0 l की पावर 1 t की पावर -1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है। देखो u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी वही आएगा, देखो इक्वल का साइन था, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। बताओ u का आएगा m0, वेलोसिटी का देख लो अपनी बुक में कौन से नंबर पे है, 5th नंबर का देख लो, 5th नंबर पे है वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो सेम होगा। अब देखो u का भी ये हो गया m0 l1 t की पावर -1। अब ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का 6 नंबर पे है, देखो एक्सीलरेशन का हो गया m0 l की पावर 1 t की पावर -2 हो गया, और t टाइम है, टाइम का हो जाएगा m0 l0 t की पावर 1, ये टाइम का हो जाएगा। अब देखो ये हो गया m0 l की पावर 1 t की पावर -1, इसको सेम पॉजिटिव नोट कर दिया मैंने, m0 l की पावर 1 t की पावर -1 हो गया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, समझो इनको। देखो ये मल्टीप्लाई में तो m की पावर 0 और m की पावर 0, बताओ m की पावर 0 ही रहेगी, l की पावर 1 और l की पावर 0 तो 1 ही रहेगी, t की पावर -2 है, देखो -2 है प्लस का 1 है, तो ये -1 रहेगा। देखो अपन ने ये भी रीड किया है भाई, सेम डायमेंशन फॉर्मूले में ओनली सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ही ऐड किया जा सकता है। देखो इससे पहले मैंने तुम्हारे को बता रखा है पिछले वाले क्लासों में, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, सोचो m1 l1
-1 लिखा है, इसमें सेम को ऐड करूंगा मैं, मीनिंग m1 l1 t-1 को ऐड करूंगा तो सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा m1 l1 t-1। अगर मान लो यहाँ l की पावर 2 होता तो अपन ऐड ही नहीं कर पाते उसको। मैंने ये बता रखा है कि सेम डायमेंशन फॉर्मूले में ओनली सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ही ऐड किया जा सकता है, और जब ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो देखो वही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। बताओ सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड हो रहा है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया m0 l की पावर 1 t की पावर -1, और राइट हैंड साइड में सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड कर दिए, तो बताओ सेम ही आएगा। तो ये आ गया m0 l की पावर 1 t की पावर -1। बताओ अब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है वो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है वो ही राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है। तो जो गिवन अपने को फॉर्मूला है, गिवन जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली क्या है बताओ, करेक्ट है। एक मेथड तो ये हो गया है ना, इस तरह से अपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसे डायरेक्ट चेक कर लो भाई, कहने का मतलब है देखो v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, u के इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला at के भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखो ये और ये वाला जब इक्वल होगा तभी ऐड होगा, और यहाँ इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो जितना इधर डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए उतना इधर आना चाहिए। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं सेकंड मेथड अगर इसका बताना चाहूं तो v का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, तो v का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l की पावर 1 t की पावर -1, ये v का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही u का चेक कर लेता हूं, तो u का भी यही डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l की पावर 1 t की पावर -1। अब मैं a और t का चेक करूंगा, अगर देखो a और t का भी सेम ऐसे ही आता है तो ये डायमेंशनली क्या है बताओ, करेक्ट है। ऐसे भी चेक किया जा सकता है। बताओ a मल्टीप्लाई t का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, वो a का लिख दे रहा हूं मैं यहाँ m0 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2 ये हो गया, और ये आ गया t टाइम है तो ये आ गया m0 l0 t की पावर +1। सॉल्व कर ले रहे हैं इनको, देखो थोड़ा सा स्क्रीन पे कट रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ है m0 l0 तो है ओनली t की पावर 1 लिख देता हूँ भाई, t की पावर 1 लिख देता हूँ, कट रहा है उस स्क्रीन पे से m0 l0 भी साथ में समझ लो उसके। अब देखो a और t का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर -1। तो चेक कर लो, कहने का मतलब आना क्या चाहिए, देखो अपने पास आना ये चाहिए था भाई जो v का डायमेंशन फॉर्मूला है वही u का होना चाहिए और वही किसका होना चाहिए, at का होना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो डायमेंशनली करेक्ट है, और सेम नहीं आ रहा है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ऐसे इसको चेक किया जा सकता है। इसके बेसिस पे कल और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।